राजू, बेटा ये खर्च का बोझ तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। घर में अनाज खत्म होने को है और ऊपर से जमींदार का कर्ज। बेटा, मुझे लगता है अब समय आ गया है, हमें अपनी चमकी को बेचना ही पड़ेगा। उसके बिकने से जो पैसे मिलेंगे उसी से हम जमींदार का कर्ज चुका पाएंगे। पर माँ, चमकी तो हमारे परिवार की तरह है। मैंने उसे बचपन से पाला है। हम उसे कैसे बेच सकते हैं माँ? जानती हूँ बेटा, वह तेरे लिए सिर्फ बकरी नहीं है, पर कभी कभी हालात इंसान से उसकी सबसे प्यारी चीज भी छीन लेती है। अगर आज हमने उसे नहीं बेचा तो कल हमारे पास रहने को घर भी नहीं बचेगा। आज जमींदार फिर आएगा और आज भी हमारे पास उसे देने के लिए 1 रुपए नहीं है। अगर आज हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वह हमारी जमीन छीन लेगा। बेटा, तेरे पिताजी की आखिरी निशानी भी हमसे चली जाएगी। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? ठीक है माँ, अगर यही हमारे घर को बचाने का रास्ता है तो मैं चमकी को बाजार ले जाऊंगा। माला, अरे ओ माला, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम घर पर ही हो। आई मालिक, अभी खोलती हूँ। 3 दिन का समय दिया था मैंने और आज आखिरी दिन है, तो बताओ मेरा पैसा कहाँ है? मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए, बस 2 दिन और। मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मुझे कहानियां मत सुनाओ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। हर बार यही कहती हो, समय समय समय। जमींदार जी, मेरी माँ से इस तरह बात मत कीजिए। हम आपका पैसा लौटा देंगे। ओहो, अब बेटा भी बोलने लगा। अरे छोटे, बड़े लोगों के बीच में मत बोला कर। जब पैसे नहीं थे तो कर्ज क्यों लिया? अगर आज सूरज ढलने तक पैसा नहीं मिला तो याद रखना, मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। नहीं मालिक, नहीं, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं कल तक आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। नहीं, ये जमीन मेरे पिता की निशानी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पैसा या जमीन, फैसला तुम्हारा है। जाओ बेटा जाओ, अब कोई और रास्ता नहीं है। चमकी को रामपुर के बाजार ले जाओ, वहां तुम्हें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। ठीक है माँ। जब गरीबी दरवाजा खटखटाती है तो इंसान के हिम्मत की असली परीक्षा होती है। राजू के पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए अपनी माँ का ध्यान अब उसे ही रखना। लेकिन क्या होगा जब चालाक ठग उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेंगे। अरे चाचा, ये रामपुर का बाजार किधर है? मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, इस रास्ते चले जाओ बेटा। ठीक है चाचा जी। देखो नंदू, मोटी बकरी है, 1000 से कम नहीं मिलेगा इसे बेचकर। हाँ रघु, ये लड़का बड़ा सीधा लग रहा है, पर इससे हड़पेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करना। ठीक है। अरे बच्चे, ये कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हो? कुत्ता नहीं, ये मेरी बकरी है। अरे बच्चे, कुत्ते को बकरी क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये मेरी बकरी है, कुत्ता कुत्ता नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है। कुत्ता नहीं, ये मेरी बकरी है। अरे बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो? कुत्ता ही तो है। ये बकरी है। लगता है आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। अरे बच्चे, लगता है इस कुत्ते को बेचने बाजार जा रहे हो। हाँ, बेचने ही तो जा रहा हूँ। अरे तो इतनी दूर बाजार जाने की क्या जरूरत है? इसे 10 रुपए से ज्यादा में तो कोई लेगा नहीं। नहीं नहीं, इसे बेचकर मुझे 10 रुपए से ज्यादा ही मिलेंगे। अरे कल ही तो, हाँ कल ही तो मेरे दोस्त ने ऐसा ही कुत्ता खरीदा है 10 रुपए में बाजार से। आज अगर यही खरीद लें तो हमें इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा।
हम दोनों के लिए अच्छा है यह सौदा। ठीक है, हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ बाजार जाकर ही पता कर लो। कोई 10 रुपए से ज्यादा में नहीं लेगा इसे। ठीक ही तो है, आखिर ये लोग मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? पर दाम 20 रुपए तो बहुत कम है। ठीक है, मैं बेचने के लिए तैयार हूं, पर मुझे पूरे 100 रुपए चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो मैं नहीं बेचूंगा। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो भाई तुम, पर ठीक है, यह लो 100 रुपए। कुत्ते को तो तुमने बहुत अच्छे दाम पे बेच दिया छोटे। अरे मैंने कितनी बार कहा, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी, समझे? चिल्लाने का कोई दूसरा समय नहीं मिला उसे। देखा, तुमने देखा, ये बकरी ही है। अरे छोटे, कुछ कुछ कुत्ते ऐसा भी भौंकते हैं। ये लोग या तो बहुत चालाक है या बहुत बेवकूफ। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि ये दोनों बकरी के साथ क्या करते हैं। देखता हूं, एक बार इनके पीछे जाकर। बोलो भाई, क्या चाहिए? हमें अपनी बकरी बेचनी है, बताएं इसका क्या दाम देंगे? 1000 रुपए दे सकता हूँ। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बकरी का दाम सिर्फ 1000 रुपए? चलो रामू, हम कहीं और चलते हैं। अरे भैया, नाराज क्यों होते हो? आप ही बताओ कितना दाम में दोगे? भैया, पूरे 1500 चाहिए मुझे। 1500 से 1 रुपए भी कम में नहीं दूंगा मैं। इन लोगों ने तो मुझे ठग लिया। मेरी बकरी 100 रुपए में लेकर 1500 में बेच रहे हैं। ठीक है, चलो 1500 में ही दे दो। ठीक है, ये लो बकरी और मेरे पैसे दो। छी, मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं मां से क्या कहूंगा? नहीं नहीं, इसका बदला लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। मुझे जैसे बेवकूफ बनाया, मैं भी तुम्हें बेवकूफ बना लूंगा। पर कैसे कैसे कैसे? हाँ, मिल गया। इन्हें इन्हीं के तरीके से बेवकूफ बनाना होगा। चाचा, एक मदद करेंगे? क्या बात है बेटा? राजू ने सारी बात चाचा को बताया और उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई। ठगों को सबक सिखाना तो बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। ठीक है चाचा, मैं थोड़ी देर में आता हूं। फिर राजू एक कपड़ा दुकान में जाता है और वहां भी सारी बातें बताता है और उन्हें भी अपनी योजना में शामिल कर लेता है। अरे भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हो? और वो बकरी कहाँ है? अरे भाई राजू, बकरी को तो हमने घर में छोड़ दिया है। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ भैया, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। बड़ी भूख लगी है। चलिए कुछ खाते हैं। चलिए उस मिठाई की दुकान पर चलते हैं। यह तुम क्या कर रहे हो राजू? मिट्टी थैले में क्यों डाल रहे हो? अरे भैया, चलिए मेरे साथ, आपको सब पता चल जाएगा। बोलो बेटा, क्या चाहिए? काका, जरा 3 प्लेट अच्छी अच्छी मिठाई दीजिए तो। अरे राजू, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे भैया, जब मैं आप लोगों को लाया हूँ तो मैं ही खिलाऊंगा ना। ओह, तो फिर ठीक है। कुल मिलाकर 50 रुपए हुए बेटा। जादुई थैले, जादुई थैले, दिखाओ खेल, निकालो सोना। अरे वाह बेटा, खरा सोना है, खरा। अच्छा चाचा जी, चलता हूँ। अरे राजू, ये सब कैसे हुआ? ये तो मेरे जादुई थैले का कमाल है। बस मंत्र पढ़ो और खेल देखो। इस थैले से निकली मिट्टी को भी लोग सोना समझकर ले लेते हैं। तुम तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मत मानो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एक बार और कर सकते हो क्या? ठीक है, आप लोगों के लिए एक बार और करके दिखाता हूं। चलो, अब हम किसी और दुकान पर चलते हैं। बेटा, क्या चाहिए? क्या दिखा दूं? ये वाला कितने का है? ये 100 रुपए का है।
जादुई थैले, जादुई थैले, दिखाओ खेल, निकालो सोना। अरे वाह भाई वाह, ये तो खरा सोना है। नंदू ये तो सच में जादुई थैला है। हमने कैसे भी करके ये थैला हड़पना होगा। हाँ रघु, ये बच्चा तो बहुत भोला भाला है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्यों भाई लोग, अब तो विश्वास हो गया होगा। हाँ छोटे, अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया है। राजू भाई, ये थैला हमें बेचोगे क्या? क्या बोलते हो भैया, ये कभी नहीं हो सकता। अरे राजू भाई, पूरे 1000 रुपए दूंगा। 1000 रुपए। नहीं नहीं, 1000 रुपए दोगे फिर भी नहीं दूंगा। 2000 रुपए, पूरे 2000 रुपए दूंगा। मना मत करो राजू भाई, मना मत करो। दे सकता हूं, लेकिन 2000 में नहीं, पूरे 5000 में दूंगा। अरे दे देते हैं रघु, इसे जितना मांग रहा है उतना दे देते हैं। अगर यह थैला हमें मिल गया तो फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है उपाय काम कर गया, अब आएगा मजा। देखो राजू भाई, हमने विचार किया है कि तुम जितना मांग रहे हो वह इतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम तुमको पूरे 5000 रुपए देने को तैयार हैं। ठीक है, तो फिर लो ये जादुई थैला। अब मैं चलता हूं। हाँ हाँ ठीक है छोटे, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो। हाँ चलो नंदू, अब जाके पेट भर सही खाना खाते हैं। अब तो ये जादुई थैला हमारा हो गया। हाँ खाओ खाओ, खूब खाओ, उसके बाद मार भी तो खानी होगी, वो भी अच्छी खासी। शाही खाना तो बहुत स्वादिष्ट है रघु। हाँ नंदू हाँ। कुल 500 हुए हैं, दो पैसे। जादुई थैला, जादुई थैला, दिखाओ खेल, निकालो सोना। ये मिट्टी क्यों दे रहे हो? पैसे दो पैसे। अरे भैया, यह मिट्टी नहीं है, सोना है। कहाँ है सोना? हाँ, मिट्टी से मेरा टेबल खराब कर रहे हो, निकालो पैसा। पैसा तो नहीं है, सारा पैसा तो राजू ले गया, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे रघु, मंत्र तो ठीक से पढ़ा था ना, एक बार फिर बोलो अच्छे से। हाँ अभी पढ़ता हूँ। कालू, अरे ओ कालू, इनके पास पैसे नहीं है, जरा पैसे तो निकलवाओ। अब आया मजा, बहुत मजा आया, तुम्हारे साथ यही होना था। राजू ने हमें बुद्धू बनाया कालू। रघु, तुम तो उसे भोला भाला बच्चा कह रहे थे। आज से हम बच्चों को कभी नहीं ठगेंगे। सबसे पहले चमकी को बचाना होगा। राजू तुरंत ही उस दुकानदार के पास गया और उसको सारी बात बताई कि किस तरह से नंदू और रघु ने उसे ठगा था। दुकानदार को उसकी बात पर विश्वास हुआ और उसने उसे चमकी को ले जाने दिया। राजू ने भी उसके 1500 उसे लौटा दिए। चमकी देख, मैं आ गया तुझे लेने। अब हम फिर से साथ साथ रहेंगे। अब तू बिल्कुल मत घबरा, अब मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। माँ चमकी को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अरे राजू, ये तो चमकी है, तू इसे वापस ले आया? हाँ माँ, मैं चमकी को कैसे छोड़ देता। राजू ने माँ को सारी बात बताई। पर बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वादा करो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे, नहीं तो तुम में और उन बदमाशों में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है माँ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा और आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा।